ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि एक एक नहीं दो दो टिकट मेरे परिवार से मेरी झोली में आए हैं। तो जो हो पाएगा वो मैं बहुत हंसी खुशी करूँगी और अपने देवर के चुनाव को ही प्राथमिकता दूंगी। दोनों सदस्य जिनको टिकट दिया गया है ये दोनों लोकसभा जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र से अपने कार्य के जरिए वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का अधिकांश प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और हर जगह जिस जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है वहां पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त हम एक खास शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिनको बधाई देने के दो कारण हैं। हमारे साथ मंजू दुबे जी हैं जिनकी बहन सरोज पांडे जी को छत्तीसगढ़ के चुनाव मैदान से बीजेपी ने उतारा है और उनके देवर आशीष दुबे जी को जबलपुर संसदीय सीट से टिकट दी गई है। तो ये दोहरा खुशी का मौका है। मंजू जी आपका क्या कहेंगे? ये मौका मेरे लिए बहुत ही सुखद है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि एक एक नहीं दो दो टिकट मेरे परिवार से मेरी झोली में आए हैं। इससे मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे भाजपा परिवार के वरिष्ठ जनों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, जिनकी मेहनत और जिनके आशीर्वाद से ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं, मैं सभी का आभार और सबका धन्यवाद करती हूँ। परिवारजनों का विशेष महत्व रहता है जब कोई सगा संबंधी चुनाव लड़ता है। तो यहाँ तो आपके देवर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ छोटी बहन भी चुनाव लड़ रही हैं, तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? यहाँ चूँकि मैं परिवार से हूँ तो पहली भूमिका तो मेरे अपने परिवार से बनती है। 4 लोग ससुराल को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे? जी, बहन के मैंने 4 चुनाव कराए हैं और पहली बार देवर के चुनाव को संचालित करने का मौका मिलेगा। तो जो हो पाएगा वो मैं बहुत हंसी खुशी करूंगी और अपने देवर के चुनाव को ही प्राथमिकता दूंगी। तो आप के देवर जी आशीष दुबे जी जो कि अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में, उनकी कुछ खासियत आप हमको बताइए दर्शकों को, और सरोज जी की भी खासियत बताइए। आशीष दुबे जी हर परिस्थितियों में, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें इंसान विचलित हो जाता है, लेकिन वो हर समय एक जैसे रहे, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। पूर्व में भी कई बार उनको ऐसा लगा कि विधानसभा की टिकट मिलेगी लेकिन नहीं मिली, और इसके अलावा भी ऐसी परिस्थितियां रही, लेकिन वो विचलित ना होके उन्होंने सेवाभावी होके एक रूपता से जैसे शुरू में काम करते थे वैसे ही लगातार काम किया। ये उनकी खासियत है और अपनी मर्यादा में रह के उनसे कई बार पूछा गया, आप पत्रकार बंधुओं से भी कई इंटरव्यू लिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा को नहीं लांघा और जो उसीलिए वो जाने जाते हैं। लेकिन थोड़ा आपकी बहन जी की भी विशेषताएं बता दीजिए, चूँकि चुनाव मैदान में अब वो भी जाएंगी। चुनाव मैदान में सरोज भी जा रही हैं। वो उन्होंने पहले महापौर, वो 2 कार्यकाल रह चुकी हैं। महापौर रहते हुए ही विधायक की उनको वैशाली नगर नई सीट घोषित हुई थी, उससे वो विधायक चुनी गई और वहाँ विधायक रहते रहते ही उनको सांसद की टिकट दी गई और उन्होंने दुर्ग की सांसद बनी और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया और जन जन में वो दुर्ग के जो बच्चे, छोटे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी उनको सरोज भाई के नाम से पुकारते और अपनेपन से वो आगे बढ़ती रहीं और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना, देश की सेवा चुनी, इसलिए उन्होंने विवाह भी नहीं किया और वो लगातार देश की सेवा कर रही हैं। अपनी पार्टी में रहते हुए जो दायित्व दिया जाता है उसको वो बखूबी निभाती हैं। वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अन्य कई पदों पे रही हैं, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, इस तरह कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। आप खुशकिस्मत तो हैं, ये आप खुद ही मान रहे हैं, तो आश्वस्त हैं कि परिवार से 2 सदस्य जो हैं लोकसभा जाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ कि दोनों सदस्य जिनको टिकट दिया गया है ये दोनों लोकसभा जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र से अपने कार्य के जरिए वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपसे मुलाकात करवाई मंजू दुबे जी से, जो कि आशीष दुबे जी, जो कि जबलपुर से प्रत्याशी हैं, उनकी भाभी हैं, और सरोज पांडे जी की बड़ी बहन है। वो कह रही हैं, आश्वस्त हैं कि उनके परिवार से 2 सदस्य लोकसभा ज़रूर जाएंगे। हालांकि देखना होगा कि चुनाव संग्राम किस तरह से होता है और जनादेश क्या सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।